नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी मुरादाबाद। आपका चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि करंट अफेयर आपका चल रहा था, अप्रैल के करंट अफेयर की बात चल रही थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो। बस वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, आज की हमारी जो पहली न्यूज है वो है वर्ष 2024 में वर्ष का उत्कृष्ट पीएसयू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 में सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है पीएसयू पुरस्कार। इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो भैया एक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल को पीएसयू पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब यह है क्या, पहले इसके बारे में बात करेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को वर्ष 2024 का उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का पुरस्कार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी कि जिसने गवर्नमेंट के सेक्टर में सबसे अच्छा काम किया हो, गवर्नमेंट के सेक्टर में सबसे अच्छा काम करने वाली कंपनी को पीएसयू पुरस्कार दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर, ठीक है, पुरस्कार दिया जाता है ये, तो इससे सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा दिया गया है। क्लियर हुई बात। हाल की बात करें यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों में यह उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है इसने। वित्तीय वर्ष 2023-24 में हाल ने परिचालन में आवाजाही गमन, ठीक है, इस चीज में 29,810 करोड़ से भी अधिक का राजस्व इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दिया है। ठीक है, अगर बात करें हाल की तो ये एक सार्वजनिक कंपनी है। सार्वजनिक कंपनी यानी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है। फिर से बता रहा हूं, गवर्नमेंट सेक्टर की कोई संस्था, कोई कंपनी जब उत्कृष्ट क्षेत्र में काम करती है, सबसे अच्छा काम करती है, तो उसको ये पीएसयू पुरस्कार दिया जाता है। 2024 में किसको दिया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो भैया इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं सीवी अनंत कृष्णन। क्लियर हुई बात। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट एयू के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? नॉर्मल शब्दों में खाली इतना समझ लें कि दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किसे माना गया है। ठीक है, तो भाई यूएई के पासपोर्ट को सबसे सस्ता पासपोर्ट माना गया है। वहीं दूसरे स्थान पर आ जाएगा भारत। वहीं सबसे महंगे पासपोर्ट की बात करें तो मैक्सिको और ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट सबसे महंगा पासपोर्ट साबित हुआ है। बात करें सबसे ज्यादा ताकतवर पासपोर्ट की तो भैया वो तो जापान का ही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार लगातार जापान इस श्रेणी में बना रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिथिराई महोत्सव। चिथिराई महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया गया? तो चिथिराई महोत्सव ये मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। कौन से? तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर में मनाया जाता है। मीनाक्षी मंदिर में, ठीक है, शैववाद और वैष्णववाद की एकता का प्रतीक है। शैववाद मतलब भगवान शिव को मानने वाले, वैष्णववाद मतलब भगवान विष्णु को मानने वाले की एकता का प्रतीक है। यह भगवान सुंदरेश्वर का मतलब भगवान शिव और देवी मीनाक्षी यानी कि देवी पार्वती के मिलन का जश्न होता है। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। इसका जो राजधानी है वो चेन्नई है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन जो कि 2021 में बने थे और राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। क्लियर हुई बात। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ भाई, चलिए थोड़े से त्योहार और मेलों के बारे में बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। त्योहार और मेले जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है आपके लिए उनके बारे में बात करें। जैसे नुआखाई महोत्सव कहां मनाया जाता है? उड़ीसा में। भोगाली बिहू, बिहू जहां आ जाए उसके साथ चाहे कुछ भी लगा हो समझ जाना आसाम का है। ठीक है, चापचरकुट महोत्सव मिजोरम का है। गोरसम कोरा उत्सव अरुणाचल प्रदेश का है। साहित्य उत्सव कहां का है? नई दिल्ली का। कहां का है भाई साहित्य उत्सव? नई दिल्ली का। ये कुछ प्रमुख त्योहार हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने सभी अधिकारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक फाइलों पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यानी कि डिजिटल सिग्नेचर करने का
अनिवार्य कर दिया है। मतलब कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने इलेक्ट्रॉनिक कार्यालय खोल लिए हैं, और उन इलेक्ट्रॉनिक कार्यालयों में, इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपके सॉफ्टवेयर वगैरह पर, ठीक है, उसी में इलेक्ट्रॉनिक फाइलें बनाई गई हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक फाइलों पर अब इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर भी हुआ करेंगे, और वो भी अनिवार्य रूप से। ये किसने कर दिया है ये काम? ये काम किया है जम्मू कश्मीर ने। जम्मू और कश्मीर सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस में ई फाइलों पर डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य है डिजिटल कार्य वातावरण को अपनाना, निर्भरता को कम करना इत्यादि। जम्मू कश्मीर की बात करें तो भैया एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी श्रीनगर है, और वर्तमान में उपराज्यपाल हैं इसके मनोज सिन्हा। क्लियर हुई बात? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व टीकाकरण सप्ताह। विश्व टीकाकरण सप्ताह, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024 कब मनाया गया? ठीक है, विश्व टीकाकरण सप्ताह इंपॉर्टेंट करके लिख लेना इस पर। यह मनाया गया है 24 से 30 अप्रैल को। प्रति वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है 24 से 30 अप्रैल को विश्व टीकाकरण सप्ताह, जिसका उद्देश्य है टीकाकरण के बारे में भैया जागरूकता को बढ़ाना। इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम है मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण, सभी के लिए टीकाकरण हो मानव रूप से संभव। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा ने 2012 में इस दिवस की स्थापना की थी। ठीक है, इस सप्ताह की स्थापना की थी किसने? विश्व स्वास्थ्य सभा ने। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो अप्रैल 2024 में भारतीय वायुसेना, अप्रैल 2024 में भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है क्रिस्टल मेज 2, अप्रैल 2024 में भारतीय वायुसेना ने एक बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की है जिसका नाम क्या है? क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण कहां किया है? का सफल परीक्षण कहां किया है भाई? अंडमान एवं निकोबार में। तो भारतीय वायुसेना ने क्रिस्टल मेज 2 नामक एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है, जिसे रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। क्रिस्टल मेज 2 के स्थान पर आप रॉक्स भी लिख सकते हैं। इस मिसाइल का अंडमान एवं निकोबार में सफल परीक्षण किया गया। यह हवा से प्रेक्षित माध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। क्रिस्टल मेज सेकंड कि अगर बात करें तो ये एयर टू सरफेस यानी कि हवा से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है जिसकी रेंज कितनी है? 250 किलोमीटर। इसे केवल 250 किलोमीटर तक ही प्रक्षेपित किया जा सकता है, और ये एयर टू सरफेस वाली मिसाइल है। ध्यान रखेंगे, जिसे रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, वरना इसका नाम क्या है? क्रिस्टल मेज 2, जिसका सफल परीक्षण भारतीय नौसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया है। क्लियर हुई इतनी बात? अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ष 2024 में भारतीय कुश्ती महासंघ, वर्ल्ड क्या कहते हैं, भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि आपका कुश्ती, हाँ ठीक है, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया। कुश्ती के लिए इंग्लिश में क्या शब्द है मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? देखिए, कुश्ती जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है आपका, वो वर्ल्ड लेवल का एक प्रोग्राम है, अब वर्ल्ड लेवल का एक कार्यक्रम है। तो भारत में भारतीय कुश्ती महासंघ बनाया गया है इसको रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, तो भारतीय कुश्ती महासंघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है भाई? नरसिंह पंचम यादव को। ये किसी राजा का नाम नहीं है, एक एथलीट का नाम है, नरसिंह पंचम यादव। ठीक है, चलिए है कौन ये? तो ये भैया राष्ट्रमंडल खेलों में ऑलरेडी गोल्ड मेडल के विनर रह चुके हैं। ठीक है, जिन्हें हाल ही में अब क्या बनाया गया? भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं संजय सिंह। क्लियर हुई बात? आगे बात करें, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहां किया? यहां कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। कांग्रेस का एक मतलब होता है समूह, कांग्रेस का मतलब होता है समूह, गट्ठा या ये कहना कि भीड़। ठीक है, तो 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहां किया गया है भाई? तो नीदरलैंड की एक जगह है रॉटरडैम में किया गया है। 26वां आयोजन है, ध्यान रखना इस बार। किस चीज का? विश्व ऊर्जा कांग्रेस का। है क्या विश्व ऊर्जा कांग्रेस? इसके बारे में बात करते हैं अभी। तो नीदरलैंड के रॉटरडैम में 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस के दौरान एक मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन
किया गया, मंत्रियों की एक बैठक हुई है, इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है क्या? तो 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस एक महत्वपूर्ण आयोजन है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में स्वच्छ और समावेशी ऊर्जा के परिवर्तन को बढ़ावा देना। ऊर्जा जितनी भी एनर्जी है वो आपकी या तो कोयले से उत्पादित होती है या पानी की वजह से उत्पादित होती है, ठीक है, या आपके न्यूक्लियर द्वारा उत्पादित की जाती है, बस उसी को हरित ऊर्जा में बदलना या किसी और तरीके से स्वच्छ और समावेशी सस्टेनेबल एंड वेल्थफेयर के तरीके से आपकी ऊर्जा एनर्जी को जनरेट करना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए इस बार की थीम क्या थी? लोगों को ग्रह के लिए ऊर्जा का एक नया स्वरूप देना। लोगों को ग्रह के लिए ऊर्जा का एक नया स्वरूप देना। क्लियर हुई बात? अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करके लिख भी लेना, इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लेना भाई। हाँ, क्वेश्चन क्या है? G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? G7 शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो 7 देशों का एक समूह है जो एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसका 2024 का आयोजन होगा इटली के फसानो में। 50वां इस बार जो होगा वो कौन से संस्करण होगा? 50वां G7 शिखर सम्मेलन कब से कब तक होगा? 13 जून से 15 जून 2024 तक होगा इटली में। ठीक है, इटली में 50वां G7 शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसमें कौन कौन से? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका के नेताओं के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। 7 सदस्य होते हैं इसके। ठीक है, इसीलिए इसे G7 ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। और मेजबान देश कौन रहेगा 2024 में? इटली। और इटली का फसानो शहर है जहां पर यह होने वाला है। अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं आज के। अच्छा, महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भैया इसके अलावा और कौन कौन से महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हो रहे हैं या हो चुके हैं। तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी सम्मेलन 2024, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी सम्मेलन 2024 ये कहां होगा? तो ये अबू धाबी में होगा, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, 23वीं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन कहां होगा? 23वां, अच्छा इसको नीचे आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। 23वां वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन कहां होगा भाई? तो ये नई दिल्ली में होगा। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इस चीज पर फोकस करो। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां होगा? इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ब्रुसेल्स या बेल्जियम में होगा। ब्रुसेल्स या बेल्जियम में होगा। 9वां रायसीना डायलॉग 2024, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, कई बार पूछा गया रायसीना से। 9वां रायसीना डायलॉग 2024, क्योंकि ये होता रहता है हर साल। इस बार इसका कौन सा संस्करण है? 9वां रायसीना डायलॉग 2024 कहां आयोजित होगा भैया? नई दिल्ली में। 9वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये कहां आयोजित होगा? फरीदाबाद, हरियाणा में। क्लियर हुई बात? आगे बढ़ते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। किसे फिर से आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? आरबीआई में एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो फिर से किसे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है? तो भैया इनका नाम है टी रविशंकर। क्या नाम है? टी रविशंकर। केंद्र सरकार ने टी रविशंकर को 1 साल के लिए फिर से आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बना दिया है। आरबीआई की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था 1937 तक। 1937 से लेकर वर्तमान तक कहां है? मुंबई में है। ठीक है, वर्तमान इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और 4 डिप्टी गवर्नरों की अगर बात करें तो एमडी पात्रा, एस राजेश्वर राव, टी रविशंकर जिन्हें अभी बनाया गया है, और स्वामीनाथन जानकी रमन, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। क्लियर हुई बात? तो चलिए ये था आज का आपका टॉप 10 न्यूज के बारे में। कल हम फिर बात करेंगे अप्रैल के या मई के करंट के साथ आएंगे। अभी तो खैर अप्रैल के करंट के साथ ही आएंगे। ठीक है, तो बस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।